खुशखबरी, 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू। लेटर जारी मिनिस्ट्री की तरफ से। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। ये फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के दौरान रोके गए डीए और डीआर का भुगतान अब शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की काफ़ी उम्मीद है। आइए इसके विवरण और जानकारी के बारे में ध्यान दें। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 18 महीने। भुगतान राशि व्यक्तिगत वेतन पेंशन के अनुसार लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़। भुगतान का तरीका बैंक खाते में सीधा जमा। आदेश जारी करने वाला वित्त मंत्रालय। डीए एरियर क्यों रोका गया था? कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए और डीआर फ्रीज कर दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को मौजूदा दर पर ही डीए मिलता रहा। नई डीए वृद्धि को लागू नहीं किया गया। पेंशनरों के डीआर में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डीए एरियर भुगतान का प्रभाव। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों को कई तरह के फायदे होंगे। आर्थिक राहत, बड़ी राशि एक मुश्त मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार, बचत में वृद्धि, अतिरिक्त राशि से बचत करने का मौका, खर्च करने की क्षमता, बाजार में मांग बढ़ने की संभावना, मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के उत्साह में बढ़ोतरी। आइए देखते हैं डीए एरियर की गणना कैसे करते हैं। डीए एरियर की गणना कर्मचारियों के वेतन और उस समय लागू डीए दर के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। जनवरी 2020 में डीए दर 17 थी। जुलाई 2020 में डीए 4% बढ़कर 21 हो गया। जनवरी 2021 में डीए 3% बढ़कर 24 हो गया। इस स्थिति में डीए एरियर की गणना इस प्रकार होगी। जनवरी से जून 2020 कोई एरियर नहीं, 17% डीए मिल रहा था। जुलाई से दिसंबर 2020 4% का एरियर, 6 महीने 50,000 का 4% गुणा 6 12,000 रुपये। जनवरी से जून 2021 7% का एरियर, 6 महीने 50,000 गुणा 7% गुणा 6 बराबर 21,000 रुपये। कुल डीए एरियर 12,000 प्लस 21,000 बराबर 33,000 रुपये। डीए एरियर का भुगतान का प्रक्रिया। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद डीए एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई। विभागों को निर्देश जारी। कर्मचारियों के डेटा की जांच, एरियर राशि की गणना, भुगतान के लिए बिल तैयार, पीएफएमएस के माध्यम से राशि का ट्रांसफर कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा। डीए एरियर पर आयकर। डीए एरियर पर आयकर देना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एरियर राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय मानी जाएगी। मौजूदा आय स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। टीडीएस काटा जा सकता है। फॉर्म 16 में एरियर राशि दिखाई देगी। डीए एरियर भविष्य की संभावनाएं। डीए एरियर के भुगतान के बाद भविष्य के कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। नियमित डीए वृद्धि जारी रहेगी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार। पेंशन में संशोधन की संभावना। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। निष्कर्ष की बात करें यदि हम तो 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राशि का सही उपयोग करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर की जानकारी आपको कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।